वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डोपामीन के बारे में और डोपामीन हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो पहले हम समझते हैं कि डोपामीन क्या होता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन को वो चीज़ कराने की कोशिश करता है जिससे हमें प्लेज़र मिले। तो ये एक 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 न्यूरो सर्किट होता है जो हमारे ब्रेन को हेल्प करता है वो चीज़ें बार बार करने के लिए जिससे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले और हमें खुशियाँ मिले। सो इन द वर्ल्ड ऑफ सो मेनी डिस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं कि चीप डोपामीन के पीछे भाग रहे हैं। एक मैं डिस्क्लेमर साथ में देना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक 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 लर्निंग और एक टीचिंग के लिए है। तो आज क्या हो रहा है कि हम बहुत नॉइजी वर्ल्ड में रह रहे हैं और देर आर सो मच नॉइस फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर। तो इस नॉइस के पीछे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए ख़राब है। हम भाग रहे हैं चीप डोपामीन के पीछे। सबको पता है जंक खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। If you take it in a week, it doesn't matter. But if you take regularly, it will going to harm your health. But हम खा रहे हैं, जब खा रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है और हमारा ब्रेन कह रहा है कि और खाओ क्योंकि आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं चीप डोपामीन। जो डोपामीन हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि हमें सोना बहुत अच्छा लगता है। जब सवेरे उठने का टाइम होता तो हमें लगता है कि 1 घंटे और सो लें। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन स्लीपिंग, बल्कि सोना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ 6-7 घंटे सोना चाहिए हम 10 घंटे सोते हैं। इसलिए सोते हैं कि हमें उससे प्लेजर मिल रहा है। इट इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ चीप डोपामीन। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। फ्रेंड्स मिलते हैं इवनिंग में एंड कहते हैं लेट्स हैव अ वाइन टुगेदर। क्योंकि वाइन पीने में उनको चीप डोपामीन मिल रहा है, उनका ब्रेन सर्किट कह रहा है कि उनको प्लेजर मिल रहा है कि और एक पैक ले लेते हैं। इट विल गिव मोर एंड मोर प्लेजर। बट क्या होता है कि जब वो प्लेजर का बेस लाइन नीचे आता है तो आप डिमोटिवेटेड फील होते हो और लगता है कि हमने अपना समय या हमने अपना एनर्जी ख़राब किया। और आपको ये फील होता होगा कि जब भी आप कोई उल्टा काम करते हो तो करते समय नहीं, बट करने के बाद आपको ये फील होता है कि ये मैंने अपना समय ख़राब कर दिया या मैंने अपने एनर्जी निगेटिव साइड में डाइवर्ट कर दी। बट वो तब होता है जब आपका बेस लाइन बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आप उस लूप में फंस जाते हो और फिर से वही काम करते हो। तो इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें चीप डोपामीन से बचनी चाहिए। और डोपामीन में दो बहुत अच्छी बुक लिखी गई है। एक डोपामीन नेशन बाय एंक लैम्के ने लिखा है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डोपामीन के रिसर्च प्रोफेसर हैं। दूसरी बुक जो है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर, वो बाय डैनियल लिबरमैन के द्वारा लिखा गया है। दे बोथ आर ऑसम बुक। अगर आपको डोपामीन के बारे में और ज़्यादा पढ़ना हो तो आप ये 2 बुक जो है उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें चीप डोपामीन से बचने के लिए क्या करना होगा। तो ये लूप है। आप इस पे फंसते जाओगे तो आपको निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और इसको निकलने का एक ही तरीका है कि आपको फोकस बनाना होगा।
आपको दिमाग में ये सोचना होगा कि इट इज़ ओके टू सी द इंस्टाग्राम रील्स, बट इन मॉडरेशन। हमें देखना है इंस्टाग्राम रील, देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट हम 5 मिनट देखेंगे, हम 2 घंटे नहीं देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट किल्स आवर टाइम। हमें ड्रिंक करना है, हम ड्रिंक करेंगे, हम वाइन पिएंगे, लेकिन मॉडरेशन में पिएंगे। 1 या 2 पैक वीक में 1-2 बार पी लेंगे। हमें मूवी देखना है, हम बिल्कुल देखेंगे, लेकिन वीक में 1 बार देखेंगे, 15 दिन में 1 बार देखेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा। अगर आप फोकस होकर नहीं सोचोगे तो आप इस लूप में फंस जाओगे। आपने एक स्मोकर को देखा होगा, जो चेन स्मोकर होता है, वो दिन भर सिगरेट लेके उसका 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 पफ लेता है, जबकि उसको पता है कि जितना फर्स्ट सिगरेट उसको किक दे रहा है, जो सब्सिक्वेंट सिगरेट है उसको उतना पफ नहीं देगा। लेकिन तब भी वो दिन भर में 10-20 सिगरेट स्मोक करता है। गलती उसकी नहीं है, गलती सिंपल सी है कि वो उस लूप में फंस गया है और उस लूप से निकलना मुश्किल है। बट अगर आप फोकस रहोगे, अपने दिमाग में ये डालोगे कि नहीं, मुझे कोई भी चीज़ मॉडरेशन में करना है, तो आप इन चीज़ों से निकल पाओगे। एक राइटर हैं डैनियल कालपोर्ट, उन्होंने एक बुक लिखी है डीप वर्क। उस बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि मैं अपने फ़ोन में कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक और अदर डिस्ट्रक्टिंग एलिमेंट नहीं रखता हूँ। मेरे फ़ोन में सिर्फ फ़ोन नंबर्स होते हैं और मैं सिर्फ फ़ोन उठाता हूँ या फ़ोन करता हूँ जब मैं घर जाता हूँ। जो मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम देखना होता है, मैं लैपटॉप खोल के 10 मिनट के अंदर सारा देख लेता हूँ। वो कार्ल न्यूपोर्ट की बहुत अच्छी बुक है द डीप वर्क। तो वो सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर डीप वर्क करना है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इस डिस्ट्रक्शन से दूर रहना पड़ेगा। अब सेकंड चीज़ आते हैं कि ये जो चीप डोपामीन है, इसको हम कैसे रिप्लेस करें अर्न डोपामीन से। क्योंकि जो चीप डोपामीन होता है उससे आप प्लेजर फाइंड करते हो, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली आप डिमोटिवेट हो जाते हो कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद। दूसरी तरफ जो अर्न डोपामीन है वो आपको हेल्प करता है, आपको आपके स्किल में हेल्प करता है, आपका जो सेल्फ इमेज है वो चेंज करने में हेल्प करता है। उसको करने में पेन होता है, बट अल्टीमेटली जो रिवार्ड मिलता है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री मिलता है। दैट्स वाई इट वाज सेड द प्लेजर ऑफ द मोमेंट इज़ द पॉइजन ऑफ द फ्यूचर। जिस चीज़ से आपको अभी प्लेजर मिल रहा है वो हो सकता है कि आपके फ्यूचर में आपको वो पेन दे। तो अर्न डोपामीन क्या है? अर्न डोपामीन है मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो मेडिटेशन करना। मेडिटेशन का टाइम नहीं है, 10 मिनट योगा कर लो। योगा का टाइम नहीं है, आप जिम चले जाओ, आप वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, फ़ोन मत देखो। तो हमने क्या किया, चीप डोपामीन को अर्न डोपामीन से रिप्लेस कर दिया। फिर आप मॉर्निंग वॉक करके आते हो तो हमें ब्रेकफास्ट करके ऑफिस या कोई भी काम पे निकलना होता है। तो जब आपकी प्लेट आपके सामने आया, उसमें देख लिया आपने कि कौन सा जो फूड है हमें इंस्टेंट प्लेजर दे रहा है और कौन सा फूड जो है वो हमारा अर्न डोपामीन है। तो हम उसको सपोज़ आपके प्लेट में सैंडविच है, दूसरी तरफ आपके प्लेट में
मैदे का बना हुआ कोई चीज़ है जिसको हम वाइट फ्लोर कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सैंडविच खा लेंगे और उसको फ्लोर के बने हुई चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। तो ये भी एक तरह का अर्न डोपामीन है। हम ऑफिस जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग टू एवरीवन एंड वेस्टिंग द टाइम, हमारा जो काम है, हमने अपना लैपटॉप खोला, डिसाइड किया कि क्या क्या वर्क आज हमें कंप्लीट करना है और हम उस पर फोकस करके अपना वर्क कंप्लीट कर लिए। ये अर्न डोपामीन है। तो जब आप अपना लाइफ चीप डोपामीन से अर्न डोपामीन की ओर शिफ्ट कर दोगे, आपको बहुत आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड यू टू लीव अ क्वालिटी लाइफ, टू लीव अ बेटर लाइफ। क्योंकि और जितनी भी चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको बंद कर दें। मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि उनको आप या तो मॉडरेशन में कर दें या उनको कोशिश करें कि कम से कम कर दें। बिकॉज अल्टीमेटली योर टाइम इज़ लिमिटेड। एंड जब मैं आजकल के यूथ को देखता हूँ या इवन एल्डर्स को देखता हूँ, they are busy in स्क्रॉलिंग देयर फ़ोन। हो सकता है कि वो कुछ काम का चीज़ देख रहे हों, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर काम का चीज़ देख रहे हैं तो वो लैपटॉप में देखें या उसको पढ़ लें। क्योंकि जितने देर हम स्क्रीन देखेंगे हमारा माइंड डाइवर्ट रहेगा। एंड अल्टीमेटली आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल are watching Instagram reel or anything which give them the entertainment. So what I mean to say that कि हमारे पास समय बहुत कम है। Everyone have the 24 hours in a day और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको चीप डोपामीन में वेस्ट कर दें या उसको अर्न डोपामीन में कन्वर्ट कर दें। बिकॉज हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने लाइफ में कहाँ जाना है। एंड अगर हम सिर्फ प्लेजर ढूंढेंगे तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हमें सिर्फ प्लेजर ही मिलेगा, हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो मेरा बस सिंपल सा सजेशन है कि हमें ये जो चीप डोपामीन है इसको कम से कम या अगर हो सके तो इसको अपने लाइफ से हटाना है और हमें कोशिश करना है कि हम अर्न डोपामीन की ओर जाएं। हम वर्कआउट करें, हम अच्छा न्यूट्रिशन खाएं, हम गुड नाइट स्लीप लें, कम से कम 6 से 7 से 8 घंटे की। दैट हेल्प अस टू लीव अ बेटर लाइफ, टू a life which is not affected by stress. बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम दिन में 2-4 घंटे 6 घंटे रील देखेंगे तो अल्टीमेटली हमारा टाइम किल हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी और अल्टीमेटली हमारा परफॉर्मेंस सफ़र करेगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वी हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ आवर लाइफ बिकॉज नोबडी कम टू सेव अस, इट इज़ आवर लाइफ, वी हैव टू टेक द 100% ओनरशिप ऑफ आवर लाइफ। तो आज यहीं तक रखते हैं और फिर से थैंक यू एंड गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।